देखो यार, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा सिचुएशन आता है ना, जहाँ पर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो मेरे साथ नहीं रहा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इंसान की ज़िंदगी में ना ये चीज़ें आनी ही आनी है, क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी किसी का साथ बहुत अच्छा लगता है, कभी उससे जुदा होना बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन दे के जाता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इस इंसान से दूर कैसे जाएं। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें ओवरथिंक की तरफ लेके जाती हैं और हम बार बार सोच करके उस छोटे से इशू को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी ट्रबल में आ जाती है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ सकते हो, या जो चीज़ों को लेकर के आप बहुत परेशान हो ना, इन परेशानियों से आप अपने बाहर निकल सकते हो। तो आज की वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। देखो यार, हम सभी जानते हैं ओवर थिंकिंग एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है, जहाँ पर हम एक चीज़ को बार बार सोच करके ना उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक बना देते हैं। तो अगर इससे बाहर निकलना है ना, तो सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हो, आइडेंटिफाई द थिंग्स, द सिचुएशन दैट ट्रिगर्स यू, कि वो कौन से ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पर आ करके आप ऐसे हो जाते हो, आप ओवर थिंक करने लगते हो, आप सोचने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। वो कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है और आप किसी भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू डोंट नो कि क्या है, तो आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या चीज़ है जिससे मैं ओवरथिंक करने लगती हूँ या करने लगता हूँ। क्या मुझे डर लगता है, किसी चीज़ को देख करके मैं डर जाता हूँ या डर जाती हूँ और मैं ओवरथिंक करने लगता हूँ। क्या मुझे बाहर जाने से डर लगता है, क्या मुझे बाहर घूमने से डर लगता है, क्या मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम ओवरथिंक कर सकते हैं कि यार यहाँ चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर पॉइंट, कि वो क्या पॉइंट है, किस पॉइंट पर आकर के आप ये ट्रिगर हो जाते हो। दूसरी चीज़ है बी माइंडफुल। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है, कौन से इमोशंस हैं जिसकी वजह से मैं एक लूप में चले जाता हूँ और वहाँ से बार बार ओवरथिंक करने लग जाता हूँ। तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो, आप उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर हो। आप उस चीज़ को कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। तो आपको ये चीज़ सिंपली फॉलो करना है कि यार देखो, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है। मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है और सामने वाले इंसान की याद आ जा रही है जो आपको ट्रिगर कर दे रही है, और आप बार बार सोचने लगते हो कि पता नहीं वो क्या होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या मुझे याद कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्या उससे भी ऐसी फीलिंग आ रही होगी। बहुत सारी चीज़ें आती हैं माइंड में। तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो चीज़ें हैं, क्या ये मैं सोच रही हूँ इस बेस पर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि क्या है ना कि जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं, ये बात का हमेशा ख्याल रखना, जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है ना, वो तब तक आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है जब तक आप उन थॉट्स को पावर नहीं देते हो। थॉट्स और नॉर्मल थॉट्स, जो नॉर्मल थॉट्स आपकी लाइफ में होते हैं वैसे ही सारे थॉट्स हैं, बट जब हम उनको पावर देते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम थॉट्स को जज करने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थॉट सही, नहीं 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 ये कैसे सोच लिया हमने। तो जब हम थॉट्स को एज ए थॉट्स लेते हैं, जैसे नॉर्मल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको हम ऐसे इग्नोर कर सकते हैं जैसे नॉर्मल थॉट्स, हमारे दिन में हज़ारों लाखों थॉट्स आते हैं और हम उन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हम स्टिक हो जाते हैं। तो हम जब थॉट्स को एज थॉट्स लेंगे कि यार चलो ठीक है नॉर्मल थॉट्स हैं, तो उसको हटा देंगे। लेकिन जब हम किसी थॉट को पावर देते हैं कि नहीं, या फिर हम उन्हें जज करते हैं, तो वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो थॉट को नॉर्मली थॉट की तरह लेना स्टार्ट करें, माइंडफुल रहें कि यार ये चीज़ें आती हैं ना तो मेरी लाइफ में ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है, मैं ओवरथिंक करने लग जाता हूँ, लग जाती हूँ। तो ये चीज़ का मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है चैलेंज योरसेल्फ। आप जिंदगी में ना तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप खुद को चैलेंज करोगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है ना, बट यू डोंट नो कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। समझ रहे हैं? बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो, मे बी आप अपने ऑफिस से आ रहे हो, आपने ऑफिस में बहुत सारा काम किया है, आप पूरी तरह से थक चुके हो और आपका दिल यही कर रहा है बस घर पहुंचूं ना, मैं जस्ट जाऊं, खाना खाऊं, बेड पे सो जाऊं। बट आप अपने घर की तरफ आते हो, आप देखते हो यार आपके घर में तो आग लगा है। अब आप इस समय क्या करोगे? क्या आप सोने के बारे में सोचोगे? आपके तो पास तो कोई एनर्जी नहीं है, आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप तो सोने जा रहे थे, आप तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
बट क्या होगा उस टाइम पर, आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी ना, आप मे बी फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, मे बी आप खुद ही पानी लेकर के डालने लग जाओगे, आप खुद ही पूरी तरह से जाकर के देखोगे कहीं से मेरे सामान, मेरी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। मतलब आपके अंदर एक एनर्जी दौड़ जाएगी और आप उस पर काम करने लग जाओगे। और मे बी उस पूरी रात आपको नींद भी ना आए, जिस रात ये चीज़ें, ये इंसिडेंट हो ना, जो आप चाह रहे थे कि मैं बस जाके सो जाऊंगा, मे बी पूरी रात आपको नींद ही ना आए। क्यों? ये एनर्जी कहाँ से आ गई आपके अंदर? तो हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में एनर्जी के कई सारे सोर्स हैं। तो हम अपने आप को थोड़ा सा कम समझने लगते हैं, लेकिन जब हम खुद को चैलेंज करते हैं, हम ये फेस करते हैं कि क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो थॉट्स मेरे अंदर आ रहा है, इज इट रियल? क्या मैं ऐसे ही डरे जा रहा हूँ? क्या ऐसे ही डरे जा रहा हूँ कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा? जब आप अपने थॉट्स को एनालाइज करते हो, आप चैलेंज करते हो कि देखता हूँ यार इस थॉट में है क्या, ये कौन सा थॉट है जो मुझे डरा रहा है, तो जब आप खुद को चैलेंज करते हो तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है वहां से निकलने की। और चौथी चीज है टू टेक एक्शंस। यार जिंदगी में ना, जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सुन लो, कितनी भी अच्छी बातें सुन लो, कितनी भी चीज़ें, कितनी भी वीडियोस आपने देखी होगी, बट वो चीज़ें रियलिटी में, एक्चुअली में एक्ट नहीं करेंगी जब तक आप एक्ट नहीं करोगे। इसके लिए सिंपली ये कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है, आपको लगता है यार ये चीज़ आ जाती है ना, मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ, मैं एंजाइटी में हो जाती हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ खुद को, ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये देखना है कि यार बहुत बड़े बड़े एक्शन नहीं, छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट करो। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जब आप जीत करते हो ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यस आई कैन डू इट। और एक बात याद रखो, जब आप ना अपने बुरे सिचुएशन में हो या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस टाइम पर आप देखो कि मैं कोई वीडियो देख करके चीज़ें ठीक कर लूँगी, नहीं होगा। जब आप ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, आप अच्छा फील कर रहे हो, जब आपको लगे कि यस आई एम रेडी, मैं ठीक ठाक हूँ, उस टाइम पर अपने आप को चैलेंज करना इंपॉर्टेंट होता है कि यार ठीक है, ये इमोशंस है ना जो मुझे ट्रिगर करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एनालाइज कर लिया कि ये इमोशन है जो मुझे ट्रिगर करता है। तो अपने आप को जब आप पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग हो, बैठो अपने साथ, और वो जो फीलिंग्स आने से आपके अंदर वो चीज़ें ट्रिगर होती है ना, बैठो और एक्सेप्ट करो कि यार वो फीलिंग्स अपने अंदर खुद ही ट्रिगर करो कि देखते हैं क्या है ये फीलिंग जो मुझे डरा रही है। जब आप फेस करने लगते हो ना चीज़ों को कि यार ये फीलिंग है जिसकी वजह से मैं डर रहा हूँ, ठीक है, आज उसको एक्सेप्ट करते हैं, आते हैं। तो जब आप देखोगे ना उस फीलिंग्स को कि यार आओ, आई एम रेडी टू फाइट यू, जब आप उन फीलिंग्स से लड़ने के लिए रेडी होगे ना, जब आप बैठे होंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी से ना, फिर आप फील करोगे कि यार इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है, मैं केवल डर रहा था इस चीज़ को लेकर के, मैं केवल डर रही थी, ये इतनी भी बड़ी फीलिंग नहीं है। तो जब आप एक बार किसी चीज़ को कॉन्कर कर लेते हो ना, आप जीत जाते हो, फिर वो चीज़ आपको एक ऐसी एनर्जी देती है जो आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देगा। क्योंकि डर आपको तभी तक लगता है चीज़ों से जब तक आपने उसका सामना नहीं किया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले गया हुआ था मनाली, मैं पैराग्लाइडिंग करने के बारे में सोच रहा था, यार अगर कुछ हो गया तो कैसे होते होगा, कैसे होगा, बट जब किया तो मुझे लगा बे यार इससे आसान तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। रिवर राफ्टिंग किया, तो बहुत सारी चीज़ें जब तक हम करते नहीं है ना, तब तक हमारे माइंड में उसको लेकर के एक फियर रहता है। जब आप फेस कर लेते हो ना, तो वो फियर धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। और पांचवी चीज़ है यार कि अगर आपको लगता है ना कि नहीं यार ये सारी चीज़ें भी मैं करने के लिए एबल नहीं हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार इट्स टू मच डेंजरियस फॉर मी, मैं कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे माइंड में ये चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। सीक फॉर हेल्प। इसके लिए कभी भी शर्माइए मत कि नहीं नहीं यार चीज़ें हो रही हैं ना, आई विल हैंडल इट। नो, अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें महीने से ज़्यादा हो गई हैं, तो डेफिनेटली यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, या फिर किसी प्रोफेशनल से आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं यार ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये मेरे साथ अजीब सा क्यों हो रहा है, नो, आज के टाइम पीरियड में 73% यूथ इस चीज़ से जूझ रहा है। 73% यूथ के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है यार हो रहा है, ये चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस आती हैं जो हम अपने 25 से 35 की एज में होते हैं ना, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार हम खुद से लड़ने की कोशिश करते हैं, एंड इफ़ वी आर अनेबल देन वी शुड सीक फॉर हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। ओके, तो ये ही कुछ चीज़ें जिनका अगर आप ख्याल रखोगे ना, तो डेफिनेटली आप किसी भी ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो। नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो चीज़ों को कि यार लिख करके देखते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में 50 बार आ रही है, उसको राइट डाउन करना स्टार्ट करो कि लिखते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या चेंजेज आता है, क्या बदलाव आता है। क्योंकि यार देखो, अगर जब आप किसी चीज़ को नोट डाउन करते हो ना,
तो आप दिन भर में भी एक थॉट में फंसे रह सकते हो अगर आप माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करो। बट आप जब उसे कॉपी में लिख देते हो, कहीं पे लिख देते हो ना, फिर आपके सामने वो एक एज एन ऑब्जेक्ट आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको सॉल्व करना है, एंड आप इजीली उसको सॉल्व कर पाते हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।